नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ पूरे फोकस के साथ बिना किसी कन्फ्यूज़न के शुरू करते हैं वीडियो को पहली जानकारी के साथ। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने ओडिशा के संबलपुर में ब्रह्म कुमारी संबलपुर द्वारा नए भारत के लिए नए शिक्षा अभियान की शुरुआत की। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ओडिशा के दौरे पर थी। वहाँ पर संबलपुर में एक ब्रह्म कुमारी संस्था है, हम सभी इसके बारे में जानते हैं। इनके द्वारा जो है ब्रह्म कुमारी संस्था जो है संबलपुर की, इनके द्वारा नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। राष्ट्रपति जी का जो संबोधन था इसमें जिम्मेदार नागरिकों को आकार देने और सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में नैतिक शिक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। इस संबोधन से भी आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरा कार्यक्रम है ये भी नैतिक शिक्षाओं पर ही विशेषकर आधारित होगा। पढ़िएगा इसके बारे में थोड़ा और। आगे बढ़ते हैं। आसियान भारत बाजरा का नाम यदि आ रहा है ना तो ये एक तो इंग्लिश ट्रांसलेट होता है अधिकतर। बाजरा यहाँ पर मिलेट को डिनोट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। आसियान इंडिया मिलेट महोत्सव यदि बोला जाए, मिलेट महोत्सव 2023 आसियान में भारतीय मिशन और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास 22 से 26 नवंबर तक इंडोनेशिया में केंद्र स्तर पर आयोजित किया जा रहा है ना। हाँ, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, इंडोनेशिया में आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में 5 भारतीय FPO और 2 स्टार्टअप की भागीदारी है जो कुकीज़, नमकीन, खाखरा, केक और बहुत कुछ ऐसे अद्वितीय बाजरा युक्त उत्पादों का प्रदर्शन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरोड के संगमा ने जल संरक्षण के संबंध में युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी और जागरूकता की भावना पैदा करने के लिए मेघालय जल स्मार्ट किड अभियान शुरू किया है। जल जीवन मिशन के तहत संचालित इस पहल का उद्देश्य है बच्चों को जल संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करना। इसके नाम से भी आप समझ सकते हैं, मेघालय जल स्मार्ट किट है ना। मेघालय का जो किट है वो जल संरक्षण में स्मार्ट है और ऐसे अलग अलग कार्य लगातार किए जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, है ना, अलग अलग अभियानों के नाम के साथ में, जिससे एक जो भावना है वो वाकई में जागृत हो। काफ़ी अच्छी बात है, ये फीलिंग्स जगाने के लिए ऐसा किया जाता है ना। अच्छा है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी ऐसा कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी जिसमें तीनों सेनाओं के कर्मी शामिल हैं, दोनों देशों के बीच एक सहयोगात्मक सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 23 के दूसरे संस्करण के लिए पर्थ की यात्रा पर रवाना हुई। पर्थ में इसको आयोजित किया जा रहा है। किस किस के बीच है? ऑस्ट्रा हिंद मतलब कि क्या, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों के बीच है। 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक ये 2 सप्ताह तक चलने वाला संयुक्त अभ्यास है। इसका उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शहरी और अर्ध शहरी इलाकों के में अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना और मल्टी डोमेन संचालन करना। काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर पढ़िएगा इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का 7वां संस्करण शानदार सफलता के साथ संपन्न हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 3.76 ट्रिलियन रुपए के प्रभावशाली निवेश वादे का खुलासा किया है। ये सुनिए इसके बारे में थोड़ा सा। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का 7वां संस्करण हाल ही में पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया था और इसको जो है शानदार सफलता बताई जा रही है। समझिए क्यों? क्योंकि 3.76 ट्रिलियन डॉलर का इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं, वादे किए गए हैं। शिखर सम्मेलन में लगभग 40 देशों की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिसमें ममता बनर्जी ने शानदार प्रोत्साहन बताया।
ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ें तो आपको भी इसके बारे में कई जानकारियाँ समझ में आएंगी। अलग अलग राज्य ऐसा करते हैं। आप अगर विशेष किसी स्टेट पीसीएस का दे रहे हैं तो उसके लिए भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, है ना। अपने स्टेट के बारे में ज़रूर पढ़ा करिए, विशेष अगर स्टेट की कोई परीक्षा है तो डेफिनेटली। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।